हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम आथिर जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है, मैं सही बताऊं तो इस गेम को अगर मुझे एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो ग्रेटेस्ट ब्लंडर कहूंगा। फ्रेंड्स, ब्लंडर आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। कुछ ब्लंडर आपको कोई पीस कॉस्ट कर जाते हैं, कोई पॉन कॉस्ट कर जाते हैं। लेकिन चलिए इस गेम का ब्लंडर देखते हैं कैसा है। यहाँ एडगर वॉल्टर थे, E4 के साथ उन्होंने शुरू किया और उनके सामने थे ओटो जिमरमैन, जिन्होंने C5 का रिस्पॉन्स दिया। सिसिलियन डिफेंस से शुरुआत की गई। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड की गेम है, सन दो सॉरी 1954 की। तो यहाँ ये दोनों स्विट्जरलैंड के वही रिप्रेजेंट कर रहे, खेलने वाले खिलाड़ी वहीं के। नाइट F3 हुआ, E6 D4 सी टेक्स D4 नाइट एक्स D4, देन नाइट F6 तो नाइट C3 रिस्पॉन्स, D6 हुआ, देन हुआ बिशप E2 A6 और इसके बाद यहाँ व्हाइट का कैसल आया। सिंपल है। नाइट आया C6 स्क्वायर पर फ्रॉम ब्लैक साइड, देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर, बिशप D7, देन हुआ F4, बिशप E7, देन क्वीन आई E1 स्क्वायर पर, क्वीन E1। ये भी ठीक मूव है, कोई गलत तो है नहीं। हाँ, क्वीन डेफिनेटली D2 स्क्वायर मैं प्रेफर करता हूँ, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर ब्लैक ने यहाँ कैसल किया क्वीन आई G3 स्क्वायर पर, इसीलिए वो क्वीन गई थी उधर। क्वीन के G3 स्क्वायर पर जाने के बाद हुआ क्वीन C7, देन F5 और यहाँ पॉन एक्सचेंज की बात हो रही है। किंग आया H8 स्क्वायर पर, किंग के H8 स्क्वायर पर आने से क्या लगता है कुछ हुआ। क्वीन H3, देन हुआ नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, देन हुआ E5, बिशप पर अटैक, वो आया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ B5, बिशप D3, देन B4, नाइट पर अटैक, नाइट या D5 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है, नाइट टेक्स D5, ई टेक्स D5, देन F6, ताकि यहाँ किसी भी तरह से इस F पॉन को आगे और पुश न किया जा सके और किसी तरह की कोई लिबर्टी न लेने का मौका मिले यहाँ पर। खैर, क्वीन गई H4 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स क्वीन के H4 स्क्वायर पर जाने के बाद आप यहाँ इस मूव को क्लियरली देख सकते हैं। ये मूव 100% आएगा और यही चेकमेटिंग थ्रेट बनेगा। रुक एट F goes to B8, यहाँ ब्लैक का मूव आया। ये मूव आगे तक की सोच के देखिए। यहाँ आप इस H पॉन का डिफेंस कैसे करेंगे। देखिए H पॉन तो आगे पुश होगा नहीं, अदरवाइज यहाँ बिशप सेक्रीफाइस बिल्कुल जस्टिफाई होगा, किया जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, आप सिर्फ अपनी क्वीन से उसका डिफेंस कर सकते हो। रुक F3 यहाँ व्हाइट ने किया, क्वीन गई C8 स्क्वायर पर, किंग H1 पहले यहाँ व्हाइट ने कर लिया। किंग H1 क्यों किया, देखिए मैं बता ही देता हूँ। क्योंकि व्हाइट का गेम यही है कि वो अपने रुक को जी फाइल में लेकर आएंगे, पहले ही हटा लो, क्योंकि ब्लैक समझ चुका है इस मूव को और ब्लैक अपनी क्वीन को लेकर जाएगा डिफेंस करने के लिए। बिशप B5, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। हाँ ये ठीक है, मेटेरियल फंसा हुआ, थोड़ा सा एक्सचेंज कर लो। रुक H3, चेकमेटिंग थ्रेट, डिफेंस पहले ही लगा लिया G8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E4, बिशप एक्सचेंज नहीं करने, रुक C8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। ये मूव ठीक है, इतना दिक्कत है नहीं, अभी ब्लैक के रुक को एंट्री तो मिलती नहीं किसी भी तरह से। बिशप आया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ A5, चलिए पॉन पर भी यहाँ डिफेंस हो गया, कोई इशू नहीं है। रुक G1 फाइनली किया गया। बिशप आया E8 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स बिशप E8 क्या कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पॉन पुश का रिस्क लिया जाएगा कभी भी। G4 व्हाइट ने किया, बिशप F7 और फ्रेंड्स बिशप के F7 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए गेम दोनों खिलाड़ियों की बहुत अच्छी है। व्हाइट ने बहुत अच्छा प्रेशर बना रखा है, ब्लैक ने उतना ही अच्छा डिफेंस यहाँ पर किया हुआ है। अब यहाँ पर किया गया G5, एफ टेक्स G5, बिशप टेक्स G5, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, बिशप टेक्स G5। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर सब कुछ ठीक था, अगर व्हाइट ने यहाँ रुक टेक्स G5 कर लिया होता तो ये बेस्ट मूव था। क्योंकि ऐसा करने के बाद आप यहाँ क्वीन रुक की बैटरी यहाँ आप H फाइल में पूरा प्रेशर बनाते हुए आपको नजर आ रही होगी। लेकिन क्विंटेक्स G5 करने के बाद यहाँ H फाइल पर जो प्रेशर बना हुआ है वो रिलीज आउट हो चुका है और इसी मौके का फायदा यहाँ ओटो जिमरमैन ने उठाया। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स D5। और फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि ये मूव बहुत ज़्यादा गलत है। देखिए यहाँ दो ऑप्शन है कि पहली तो ये कि किसी तरह से बिशप एक्सचेंज कर लिए जाए, लेकिन उसके बाद आपको ये चेक नज़र आ गई होगी। इन शॉर्ट अगर करके दिखाऊं तो बिशप टेक्स D5 का मतलब हुआ क्वीन टेक्स D5 चेक के साथ, पहले रुक को बीच में लगाना पड़ेगा। और अब देखिए पॉन भी अनडिफेंडेड हो चुका है, रुक आने के लिए अंदर तैयार है। एग्जैक्टली चलो चेकमेटिंग थ्रेट भी अगर अब मैं लगा लूँ तो दूसरे रुक को ला सकता हूँ, क्वीन को एग्रेसिव स्क्वायर पर रखना चाहिए। तो यहाँ इस पॉइंट पर बिशप नहीं लिया जा सकता, रुक टेक्स H7 खेला गया। फ्रेंड्स ये मूव थोड़ा प्रॉब्लम वाला है, चेक है। सोचा ये कि चलिए मैं रुक दे देता हूँ,
मेरे को बिशप तो कम से कम एक्सचेंज डाउन हो जाए तो प्रेशर मेरा अच्छा बना हुआ है, मैं गेम में निकाल लूंगा यहाँ पर। बिशप टेक्स d5 करने के बाद अब करना क्या है, करना सिर्फ ये है कि मुझे किसी भी तरह से रुक को बस सामने लाना है। 2 मूव बाद मैं आराम से बढ़िया तरीके से ये चेकमेट कर दूंगा। लेकिन ब्लैक ने यहाँ किया रुक टेक्स c2। और क्या आपको ये चेकमेट नजर आई? ब्लैक तो यहाँ डिफेंस कर रहा था, उसे अटैक के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन उसे मिल गया चांस चेकमेटिंग थ्रेट का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ब्लैक वाइट ने अपने एच पॉन को आगे पुश किया, डिस्कनेक्टिविटी हो गई h2 स्क्वायर से, रुक और क्वीन कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। रुक f8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, ब्लैक ने सोचा कि चलिए अब इस पॉन को लेते हैं। मैंने कहा ना अभी डिफेंस हो रहा था, अचानक से ब्लैक अटैक करने लगा, इसका क्या डिफेंस है? आई मस्ट से बिशप लगाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद पॉन पुश आगे होने शुरू हो जाएंगे, वो भी अपने आप में प्रॉब्लम है, मतलब बड़ा खतरनाक मूव है। अब आता है ब्लंडर। फ्रेंड्स मैंने कहा था इस गेम की शुरुआत में कि ऐसे बहुत से ब्लंडर हैं जो पॉन कॉस्ट करते हैं, कई बार सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, कई बार पीस डाउन हो जाते हो, लेकिन कई बार चेकमेट भी हो जाती है। वो ऐसे जैसे वाइट ने यहाँ अपनी क्वीन को g6 स्क्वायर पर प्लेस किया, कर तो दिया, अब मूव चला जा चुका है, करें क्या? उन्हें अब चेकमेट भी नजर आ गई कि चेकमेट हो गई अगले मूव पे। तो उन्होंने कहा कि सामने वाला क्या चलेगा, मैं ही रिजाइन कर रहा हूँ। उन्होंने यहाँ इस पॉइंट पर रिजाइन कर दिया क्योंकि क्वीन टेक्स h4 और आपको ये चेकमेट नजर आ गई होगी। फ्रेंड्स कमाल की गेम, ब्लेंडर के मामले में उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।